बेटा ये बर्तन रख लो, मुझे इनके पैसे दे दो। कारी साहब ये तो घर के इस्तेमाल वाले बर्तन हैं, ये आप क्यों बेच रहे हैं? बस बेटा बहुत मजबूर हूँ, पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए घर के बर्तन बेच रहा हूँ। कारी साहब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी आप पर? बेटे एक तो महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, ऊपर से हर महीने हुकूमत की तरफ से ये अजाब आ जाता है। इस बिल की वजह से तो सब परेशान हैं। कारी साहब 18,000 रुपये बिल आ गया। पिछले महीने बिल जमा नहीं करा पाया, इस महीने मीटर काट के ले गए। मस्जिद से मुझे 8,000 तनख्वाह मिलती है, 8,000 से घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो बिल कहाँ से जमा कराऊं? कारी साहब 8,000 तो बहुत कम है, आप मोहल्ले वालों से बात करें ना। की थी बात मैंने मलिक साहब से। यार घर पे तो बहुत पैसे लग रहे हैं। घर भी तो अच्छा बन रहा है ना मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सुना कारी कैसे आना हुआ? मलिक साहब महंगाई आपके सामने है, अब 8,000 रुपए में गुजारा नहीं होता, मेहरबानी करके मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। क्यों नहीं होता तेरा गुजारा? तू मस्जिद में कोई मजदूरियां करता है, नमाज ही पढ़ाता है ना, बहुत है तुझे 8,000। मलिक साहब महंगाई बहुत हो चुकी है। हाँ हाँ मुझे पता है जो महंगाई हो चुकी है। जा अब तेरी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ा। ठीक है मलिक साहब। इन मौलवियों को भी आजकल पैसों की पड़ी हुई है। कितने बेजमीर लोग हैं ये। कारी साहब आप परेशान ना हो, ये बर्तन आप रखें, मैं आपके मोहल्ले वालों से बात करके अभी आता हूँ। पापा बहुत गर्मी है, लाइट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी। मलिक साहब घर पे हैं? बाबा सो रहे हैं। आपके बाबा भी सो रहे हैं और उनका जमीर भी सो रहा है। क्या मतलब? क्या काम है आपको बाबा से? काम क्या होना है, भूखे पेट की गर्ज ही एक गरीब को अमीर की दहलीज पे ले आती है। तुम लोग यहाँ मजे से एसी पे सो रहे हो, वहाँ तुम्हारी मस्जिद का इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अगर इमाम साहब को किसी चीज की जरूरत है तो वो आके मेरे बाबा से बात करें। की थी तुम्हारे बाबा से बात? तुम्हारे बाबा का कहना है इमाम साहब 8,000 में घर चलाएं। अब बताओ 8,000 में घर चलता है? तुम्हारी तो पॉकेट मनी भी 8,000 से ज्यादा होगी। 8,000 तो बहुत कम है। इमाम साहब के घर की बिजली कट गई है, उनके पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं है। आप भी मेरे साथ चलें, एक दो और मोहल्लेदार को लेके उनका मसला हल करते हैं। आ जाए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब आपके मोहल्ले के इमाम मस्जिद बहुत परेशान है, उनका बिल आया हुआ है और उनके पास पैसे नहीं है। हमने सोचा मिलजुल के उनकी मदद करते हैं। ओए यार मेरे अपने हालात बहुत खराब है। हालात की खराबी ने इंसानों को इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें अपने हमसायों की बदहाली का ख्याल ही नहीं है। 3 लाख रुपए का मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, अभी भी आपके हालात खराब हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, उधर तुम्हारा इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अच्छा यार जो मुझसे मदद हो सकती है मैं करता हूँ, आ जाओ चलो मेरे। ये हुई ना बात। ये आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं जिनके पीछे आप नमाजें पढ़ते हैं, जिनसे आपके बच्चे तालीम पाते हैं, और ये इनके बर्तन हैं जो आज गुर्बत की वजह से मुझे बेच रहे थे। इमाम साहब हम शर्मिंदा हैं, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था। ये रखें मेरी तरफ से कुछ रकम, और मैं बाबा से कहकर आपकी तनख्वाह भी बढ़वाता हूँ। इमाम साहब मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, हमारे होते हुए भी आप मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। ये मेरी तरफ से कुछ नजराना रख लें और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपकी मदद करता रहूंगा। ये मेरी तरफ से नजराना। ये मेरी तरफ से। शुक्रिया बेटा आपका, आज आपकी वजह से मेरी परेशानी हल हो गई है। कोई बात नहीं जी, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ, मदद तो अल्लाह की जात करती है। ये आप अपने बर्तन ले लें। बेचारे सफेद पोश गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और पैसे वाले अमीर से अमीर तर। हुकूमत को कोसने से बेहतर है हम एक दूसरे का खुद ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें। हो सकता है किसी गरीब को आपकी मदद की जरूरत हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।